नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे से अपना ट्रेड जर्नी प्लान कर रहे होंगे और मेरी वीडियो से भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी डे प्लान करने में। बाकी आप लोग जो इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फॉलो ज़रूर कर लें डेली बेसिस के गोल्ड एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल नाइट में एफओएमसी न्यूज़ आई थी। फेड ने रेट कट नहीं किए हैं। जो पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सेम वही रेट ऑफ इंटरेस्ट फेड ने किया है। तो अगर इसको आप उस नज़रिए से देखेंगे तो फंडामेंटली मार्केट ट्रेंड में ही चलेगी। और जैसा कि आपको पता है, ट्रेंड गोल्ड का ट्रेंड अभी सेल चल रहा है और यूएसडी बाय के ट्रेंड में है। तो एज इट इज सेम अभी वैसे ही मार्केट ने मूवमेंट दिया है। गोल्ड ने अच्छा डाउनफॉल किया है। एक तरह से आप कह सकते हैं गोल्ड क्रैश मोड में भी चल रहा है। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता होगा, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि गोल्ड किस रेंज को अगर ब्रेक डाउन करता है तो किस रेंज तक जाएगा। एफएमसी का इम्पैक्ट है और हमें पहले ही इस चीज़ को हमने पहले ही प्लान कर लिया था, तो इसलिए इस चीज़ से आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल रही होगी। तो दोस्तों, हमारा सेटअप एकदम क्लियर एंड नीट क्लियर सेटअप था, जिससे आप लोगों को काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी। तो आज हम प्लान करते हैं कि आज हमारे हिसाब से डे में क्या प्लान दिख रहा है, क्या गोल्ड में सेटअप है, क्या हम गोल्ड को प्लान कर सकते हैं। गोल्ड ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, क्या गोल्ड ऊपर जाएगा या गोल्ड अभी इससे भी ज़्यादा और डाउन ट्रेंड जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करके। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको ये ऑर्डर ब्लॉक की रेंज जो आपने मार्क कर रखी थी, मैंने आपको बताया था अगर इस रेंज को गोल्ड ब्रेक डाउन करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है रिटेस्टिंग करने के बाद, तो हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट दिख सकता है। सेम वही प्रोसेस मार्केट ने फॉलो किया। ऑर्डर ब्लॉक पे आया, मार्केट ने थोड़ा सा स्कैल्पिंग का मौका दिया, क्योंकि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में इस रेंज पे आया, 3973 की रेंज से वापस आके 5000 ऑलमोस्ट 500 पिप्स 5090 तक गया, 500 पिप्स। देन उसके बाद दोबारा अगेन एक डाउनफॉल। ये कल रात का न्यूज है और एफएमसी की वजह से भी हुआ, बट कहीं ना कहीं हमारा जो टेक्निकल भी हमें यही कह रहा था कि गोल्ड डाउन ट्रेंड में ही जाना है, जो मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही हो, क्योंकि मैं वही सेटअप आप लोगों को बताता हूँ जो मुझे क्लैरिटी दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी H4 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो H4 के हिसाब से डाउन ट्रेंड पे है हमारी मार्केट। और अगर बात करते हैं H4 में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं तो मैं आपको बताऊं, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ये H4 का मार्केट अभी यहाँ से चल रही है, यहाँ से एक अपसाइड भी ले सकती है, उठ भी सकती है। रीजन क्या है देखिए, रीजन H4 के हिसाब से बता दो। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, मार्केट यहाँ से देखिए डाउन आ रही है, डाउन आ रही, डाउन आ रही, एक हल्का सा अपसाइड लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट बना के मार्केट अगेन रेजिस्टेंस की तरफ गई है। फिर मार्केट ने इस जोन को अगेन सपोर्ट लिया, इस जोन को अगेन सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद देखिए मार्केट अपसाइड में निकल रही है। तो सेम सिनेरियो में अगर दोस्तों अगर आप देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, मे भी ये हो सकता है कि यहाँ से एकदम से अच्छा मूव आया और नीचे चले जाए, बट ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट करती है मार्केट, थोड़ा सा अपसाइड लेगी एटलीस्ट 48 से 41 की रेंज तक। अगर उसके बाद नीचे आना होगा तो उसके बाद देन नीचे आ सकती है। बट ये जो सिनेरियो है, इसकी अधिक कंफर्मेशन हमें मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि दोस्तों जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, आपको पता है बड़ा जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम की कुछ चीजें अपने हिसाब से होती हैं। बड़े टाइम फ्रेम में क्या है कि हम सिर्फ ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं, बट हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस वगैरह बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। सेम वही 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, और आप चाहो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में, आई होप आप लोगों को क्लियरिटी दिख रही होगी। मैं थोड़ा सा छोटा और कर लेता हूं उसे।
चार्ट को एडजस्ट किया मैंने, देखिए ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये मैंने यहाँ पे देखिए ये मार्क किया है। चाहे तो आप इस रेंज को भी, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, सेम जोन वही है हमारा, स्ट्रॉन्ग जोन जो यही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ये इस रेंज तक जाएगा, जो आपका ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये 4500 की रेंज, 4500 से लेके 4550 की जो रेंज है, इस रेंज में जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पे हम जब भी मार्केट हमारी इस रेंज में आती है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, बट मैंने इसको रिफाइन कर रखा है, समझ रहे हो दोस्तों। मैंने इसको रिफाइन कर लिया है कि इस रेंज में अगर मार्केट आती है, इस रेंज में अगर मार्केट आती है तो हमें आंख बंद करके यहाँ पे छोटी सी बाय प्लान करनी ही करनी है, क्योंकि मार्केट का जो रेंज है ना, देखिए ऑल मार्केट रिस्पेक्ट देती है अपने ऑर्डर ब्लॉक को, बट हमें सही टाइम पे सही टेक्निकल चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो H1 के हिसाब से भी अभी डाउन ट्रेंड ही है, जब तक यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देता इस रेंज में और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं देता, तब तक हम बाय प्लान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर हमें सेल प्लान करना है तो सेल की 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से सेल की जो स्ट्रॉन्ग रेंज है वो ये रेंज है, मैं आपको बता दूं 4866 4848। इस रेंज से हम अगर हमें सेल प्लान करना है तो हमें इसी रेंज से प्लान करना है दोस्तों। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे बताता हूँ, जो क्योंकि मैं इस पे ही काम करता हूँ। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्लस अपना यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह की रेंज से, तो मैं वही सेटअप भी आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं जो मुझे इजी टेक्निकल लगता है, जो मुझे समझ में आता है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी उसी इजी सिंपल एनालिसिस करें और उसी हिसाब से आप भी प्रॉफिट कमाएं। ठीक है दोस्तों, अधिक कंफर्मेशन के लिए हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। M15 का जो टाइम फ्रेम है, देखिए दोस्तों ये जो टाइम फ्रेम होता है M15 M5 एक्चुअल जो टाइम फ्रेम होते हैं, अगर आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड प्लान करने का हमें सेटअप पे एक्चुअल ट्रेड, हमारा स्टॉप लॉस, हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पे करनी है, तो ये प्लान करने का जो हमारा सेटअप है वो M5 और M15 पे दिखता है। हमें डिपेंड करता है, अगर मुझे M5 पे सेटअप दिख रहा है तो मैं M5 से प्लान करता हूँ, M15 से सेटअप दिख रहा है तो M15 से प्लान करता हूँ। M15 के हिसाब से भी सिंपल है, अभी ऑर्डर ब्लॉक पे चल रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिया है, तो अभी हमें कोई भी सेल यहाँ पे प्लान नहीं करनी है और ना ही कोई बाय प्लान करनी है। M15 के हिसाब से अगर हमें कोई सेल प्लान करनी है तो छोटी सी हमें एक रिस्क जो हमारा रहेगा वो 477 777 इस जोन पे रहेगा। अगर आपको दिखाऊं तो ये जो जोन है हमारा, ये थोड़ा रिस्की जोन है, ये हमारा रिस्की जोन है कि हम इस रिस्की जोन से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस जोन से, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, बट छोटा सा कह सकते हैं। ये M5 में थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, बट F15 की बात कर रहा हूँ मैं। बट स्ट्रॉन्ग जो सेल अगर मैं सजेस्ट करूँ, क्योंकि ट्रेंड अभी सेल का है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जो आपका ट्रेंड हो आप उसी ट्रेंड की अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड प्लान करनी चाहिए। अगर हमारा ट्रेड सेल का है तो हमें बाय सेटअप में बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है। तो इसीलिए जो सेल प्लान का जो रहेगा वो 4849 और 4868 इस रेंज में अगर आता है और यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है या कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो हम यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस सेट करके अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और अच्छी रिफाइनिंग करनी है आपको तो एक टाइम फ्रेम और छोटा कर लेते हैं M5। ठीक है, देखिए M5 में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि M5 का जो टाइम फ्रेम है ये काफी हद तक क्लियरिटी दे देता है हमें, क्योंकि हमें ट्रेड M5 और 15 के हिसाब से ही लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों M5 में अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है अभी एक इस रेंज में है, दिख रहा है आपको। तो अभी ये क्या चल रहा है मार्केट, क्योंकि रेंज में चल ही रहा है, ये यहाँ से रेजिडेंट सपोर्ट यही चल रहा है मार्केट। इसको ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे तो हम बाय प्लान कर सकते हैं छोटी सी ऑर्डर ब्लॉक की रेंज तक। इसको प्लान करता है हम यहाँ पे उस सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी सिंपल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और जो भी इस चैनल पे नए हैं और आप लोगों से वो भी रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए। हम यहाँ पे आपको डेली बेसिस की लर्निंग, अच्छे सेटअप्स, क्या मोमेंटम रहेगा गोल्ड का वो प्लान करते हैं। आपको कोई डाउट परेशानी हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नए सेटअप के साथ, नए डे के साथ और नई एनर्जी के साथ।
धन्यवाद दोस्तों।